भिखारिस्तान? नहीं नहीं, भिखारिस्तान नहीं, कंगालिस्तान। नहीं भैया, बात करें हम पाकिस्तान के। पाकिस्तान। अच्छा, इसके पर्यायवाची शब्द हैं ये ना। हाँ। कंगालिस्तान, भिखारिस्तान, क्या छोड़ो रे यार। नहीं, पाकिस्तान 3 वनडे मैचों की सीरीज थी वेस्ट इंडीज के साथ। भिखारिस्तान बोल रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है? नहीं देखो, पाकिस्तान बोलना है, पाकिस्तान बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल। 3 वनडे मैचों की सीरीज थी, किससे थी? वेस्ट इंडीज से थी। और वो वेस्ट इंडीज जो अभी 2027 का वनडे विश्व कप है उसके लिए खेलने के लिए लड़ रही है, वो अभी तय नहीं है कि वो वनडे विश्व कप खेलेगी। वो वेस्ट इंडीज जो T20 विश्व कप खेलने के लिए लड़ रही है, ये तय नहीं है कि वो T20 विश्व कप खेलेगी। वो वेस्ट इंडीज जिसको 5-0 से ऑस्ट्रेलिया हरा के गया, वो वेस्ट इंडीज जिसको अफगानिस्तान रहता है, बांग्लादेश रहता है, आयरलैंड रहता है, सारे लोग रहते हैं, उस वेस्ट इंडीज से भैया पाकिस्तान तीसरा ओडीआई मुकाबला 202 रनों से हारे हैं। कितने? 202 रनों से। कमेंट देख रहा था एक यूट्यूब पे, तो उन्होंने कहा कि 2-1 से मरवा के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल यार, इसको मरवाना ही कहते हैं, यानी कि अरे मरवाई भी वो बोलते हैं ना सच धज के, यानी कि पाकिस्तान वालों को खां पे कुछ मिल भी नहीं रहा है। यानी कि उनको देखो, इंडिया वाले बुलाते नहीं है, फिर आपकी इंग्लैंड हुई, ऑस्ट्रेलिया हुई, न्यूजीलैंड हुई, वो भी उनको वो बोलते हैं घास नहीं डालते हैं। इनको मिले कौन? वो 7-7, 8-8 फुट वाले, इनको चाहिए लंबे लंबे। लेकिन इनको लंबा डाल दिया भैया, यानी कि पूरी तरह से। यार मानता हूं मैं। कमाल की बात ये है कि वर्तमान में अगर किसी टीम का कोई पतन हुआ है तो वेस्ट इंडीज का, ये कोई दोहरे की बात नहीं, क्योंकि उनके जो प्लेयर है, अगर मैं कहूँ कि T20 की कोई सबसे बेस्ट कोई टीम है तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर है जो रिटायर हो चुके हैं, अभी वो लीग में खेल भी रहे हैं। लेकिन यार अगर आप बात करें कि अगर बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का अगर वर्तमान की टीमों के साथ मैच हो ना, तो अपन ये कहेंगे कि बांग्लादेश है ना 90% मैच जीतेगी, ये कंडीशन है ना। और पाकिस्तान उसका हो तो यार कम से कम ये है कि नहीं यार, वेस्ट इंडीज के पास देखो एक निकोलस पूरन था, कितना लाजवाब बल्लेबाज था, उसने स्नैच ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि T20 लीग खेलूंगा, पैसे कमाऊंगा, ये चल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से यार देखो, वेस्ट इंडीज ने लड़के मुकाबला जीता है। वेस्ट इंडीज का देखो इस मुकाबले में स्कोर क्या था, यानी कि 16 ओवरों तक वेस्ट इंडीज के रन थे 50, 4 आउट हो गए थे। 16 ओवरों में 50 रन, 4 आउट। और वेस्ट इंडीज ने अपना स्कोर कहां पे खत्म किया है पता है आपको? वेस्ट इंडीज ने अपना स्कोर खत्म किया 294 रनों पे। यानी कि लास्ट के जो 8 ओवर थे ना, वहां पे लास्ट के 8 ओवर में वेस्ट इंडीज ने रन बनाए 110 रन लास्ट के 8 ओवर में, यानी कि 48 गेंदों में 110 रन T20 में नहीं बनते हैं, इन्होंने वनडे में बना दिया, जहां पे इनके स्कोर क्या था 50 रनों पे 4 आउट थे। 300 का आंकड़े के आसपास तक पहुंच। नहीं आंकड़ा देखिए, अगर मैं आपको इनका स्कोर कार्ड बताऊं, देखो 8 गेंदों के अंदर 5 रन बनाए किसने? ब्रेंडन किंग ने, एक चौके की मदद से। 37 रन बनाए लेविस ने, जिन्होंने इंडिया के सामने शतक लगाया था, 11-12 छक्के लगाए थे। उस मैच के अंदर T20 की बात करूं जो फ्लोरिडा में खेला गया था, 248 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज ने। अरे इंडिया ने वो चेज भी कर दिए थे, लेकिन 1 रन से हम हार गए थे, 247 रन नहीं बना पाए हम। धोनी लास्ट की गेंद पे आउट हो गए थे, ब्राउ की गेंद के ऊपर। KL राहुल ने शतक लगाया था 4 नंबर पे आके। लेविस ने 54 गेंदों के अंदर 37 रन बनाए। क्रिकेट का कीड़ा भाई साहब, हमारे तो मुंडी ऐसे हिलती है, कैसे किया भी था नहीं किया था। 45 गेंदों में 17 रन बनाए कैसी काटी ने। और फिर बात करते हैं शे होप, जो वेस्ट इंडीज के कप्तान भी हैं, लाजवाब, यानी विकेट कीपिंग भी करते हैं, और ये लगभग तीनों फॉर्मेट खेलते हैं वेस्ट इंडीज के लिए। 94 गेंदों में 120 रन नाबाद, 10 चौके 5 छक्के। फिर रोमारियो शेरफेन रदरफोर्ड, सॉरी, जो आपके इस सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स से IPL खेले थे, T20 और ODI दोनों रेगुलर खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज के लिए। 40 गेंदों में 15 रन, 1 बाउंड्री की मदद से। रोस्टन चेज 29 गेंदों में 36 रन, 3 चौके 2 छक्के की मदद से। 7 गेंदों में 5 रन बनाए गोंडागस मोती ने। और लास्ट के अंदर जोस्टन ने बनाए 24 गेंदों में 43 रन, 4 चौके 2 छक्के की मदद से। अब अगर इनके रन और विकेट किस हिसाब से पड़े, अगर मैं आपको ये बताऊं, ब्रेंडन किंग आउट हुए 2.3 ओवर के अंदर, 10 रन था 1 विकेट के नुकसान पे इनका। लेविस आउट हुए 13.6 गेंदों, यानी कि 14 ओवरों में आउट हुए 57 रन, 14 ओवरों के अंदर बने इनके। ODI की बात कर रहा हूं मैं, टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। फिर कैसी काटी आउट हुए थे 19.1 ओवर के अंदर, 68 रनों पे तीसरा आउट हुआ था, यानी कि लगभग 20 ओवरों में इनकी रन रेट थी 3 की, बिल्कुल, जो आजकल टेस्ट में नहीं चलती है। इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी वहां पे टेस्ट में 4.5-5 के रन रेट से रन बन रहे थे, बिल्कुल। फिर शेरफेन रदरफोर्ड आउट हुए थे 30.3 गेंदों के अंदर, 113 रन थे, यानी कि 183 गेंदों के अंदर 113 रन पे चौथा आउट हुआ था वेस्ट इंडीज का। फिर रोस्टन चेज आउट हुए थे 40.3 ओवरों के अंदर 177 रनों के ऊपर।
177 रन, यानी कि अगले इन्होंने 10 ओवरों के अंदर रन बनाए 50 फिर से। फिर बात करते हैं गुंडा केस मोती आउट हुए थे, 184 रनों पे छठा आउट हुआ था 41.5 यानी कि 42 ओवरों के अंदर। फिर बचते हैं 48 गेंदे, 48 गेंदों में इन्होंने रन बनाए 108। शे होप ने लाजवाब शतक लगाया। रनों की अगर पार्टनरशिप की बात करें तो 15 गेंदों में 10 रनों की पहली विकेट की पार्टनरशिप, फिर गुणंतर गेंदों में 47 रन दूसरे विकेट की पार्टनरशिप, तीसरे विकेट के लिए 31 गेंदों के अंदर 11 रनों की, फिर 68 गेंदों में 45 रनों की, फिर 60 गेंदों में 64 रनों की आई शे होप की, रोस्टन चेज की, क्योंकि दोनों ने अच्छा खेला। रोस्टन चेज ने भी 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से खेले। फिर मोती और शे होप की 8 गेंदों में 60 रनों की पार्टनरशिप, लेकिन जो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप हुई ना 49 गेंदों में 110 रन, जिसके अंदर शे होप ने 60 रन बनाए और जोस्टन ने बनाए भैया 43 रन, 200 की ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। फिर ये वनडे की बात कर रहे हैं, वनडे की बात कर रहा हूं। फिर आते हैं हमारे भैया भिखारिस्तान नहीं, पाकिस्तान। सैम अयूब पहले ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर आउट, 0 रन अंडा। अब्दुल्ला शकीक 8 गेंदों के अंदर 0 रन, दूसरा अंडा। फिर आती है मेरी बबरो, जो पिछले मैच के अंदर अंडा बनाया था, पहली गेंद के ऊपर गए थे, 23 गेंदों में 9 रन। ये ओडीआई खेल रहे हैं, रन चेज करें 294 का, ठीक है। फिर आते हैं रिजवान साहब, इन्होंने बोला कि मेरा बड़ा भैया पिछले मैच में अंडा बना के गया पहली गेंद पे, इस मैच के अंदर रिजवान साहब, अरे इस मैच के अंदर पहली गेंद पे अंडा बनाऊंगा मैं, तो रिजवान साहब ने बनाया अंडा पहली गेंद पे आउट। फिर सलमान अली आगा, जो इनके टी20 के कप्तान है, 49 गेंदों में 30 रन, यानी कि एक बंदे की स्ट्राइक रेट भी 90 से ऊपर नहीं है इनकी, एक बंदे की 90 से ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं है। दो बंदों का नाम बोलो। फिर बात आती है हसन नवाज, 40 गेंदों में 13 रन, ओडीआई की बात कर रहा हूं मैं। फिर हुसैन तलत 4 गेंदों में 1 रन। फिर आते हैं मोहम्मद नवाज, 28 गेंदों में 23 रन, ये नॉट आउट रहे, 200 के 1 छक्के में। इनकी स्ट्राइक रेट है 82 की, 82 की, इतनी अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद में, बिल्कुल। फिर आते हैं नसीम शाह, 16 गेंदों में 6 रन। अहसन अली 3 गेंदों में 0 रन। अबरार अहमद 1 गेंद के अंदर अंडा। गेंदबाजी की बात करें वेस्ट इंडीज के लिए, जॉर्डन शिल्ड 7.2 ओवरों के अंदर 18 रन मात्र और 6 विकेट, छक्का लगा दिया। फिर आते हैं रोमारियो शेपर्ड, 5 ओवरों के अंदर 2 मेडन 10 रन। शेमार जोसेफ 4 ओवर में मात्र 7 रन। गुंडाकेश मोती ने 7 ओवर में 37 रन देके 2 विकेट, और रोस्टन चेज ने 6 ओवर 1 मेडन 16 रन और 1 विकेट। ये इनका लेखा जोखा रहा। पाकिस्तान की पारी 92 रनों पे ऑल आउट हो गई। बता रहे थे कि 35 साल के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को सीरीज दे रही है ओडीआई की, यानी कि 3 डेकेड बाद में एक ओडीआई की सीरीज रही है वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को। 3 दशक हो गए, बिल्कुल 35 साल, और उसमें वो सारे आ गए, वो बड़े प्लेयर क्रिस गेल, अरे आपके मैं बोल, उनको भी इतने साल लगे, बिल्कुल सारे ब्रायन लारा सारे आ जाते हैं उसके अंदर। हाँ, किसी की हिम्मत नहीं हुई भाई इसको हराने की, बिल्कुल। और ये टीम यार, शौक करने वाली बात है भाई साहब की यार, ये टीम कौन सी टीम, वेस्ट इंडीज टीम, जिसके खुद के पैर अभी सी जमीन पे नहीं टिके हुए, बेचारे अदर जेल में है, पता नहीं इनके साथ क्या कुछ होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप में पिछले में थे नहीं, अभी ये कह रहे हैं कि आने वाले में जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम तो छोड़ो, खैर अफगानिस्तान की टीम उनसे ऊपर है, बांग्लादेश की है, आपने यहाँ तक आके आयरलैंड ने उनको पेल दिया। बिल्कुल, इस समय उनकी रैंकिंग 9 नंबर पे है यार, क्या बात करोगे आप उनकी। तो ये 9-10 टीमें हैं, उसमें सबसे लास्ट बिल्कुल उनकी, यानी कि 50 नहीं थे, 50 नहीं बोले कि पापा मैं क्लास में पहले नंबर पे आया। कि बेटा कितने नंबर पे आया? कि पिताजी मैं पहले नंबर पे आया। कैसे आया बेटा? कि क्लास में कितने बच्चे थे? उसने बोला 50 बच्चे थे। तो कौन से नंबर पे आया? 50 नंबर पे आया। लेकिन वो अपनी जगह सही है, आप पहले रहो, चाहे किधर से आया हो चाहे, लेकिन पहले नंबर पे आ रहा हूँ भाई। 1 बड़ा होता है 50 बड़ा होता है, सही है, 50 बड़ा, बिल्कुल सोच का फर्क है। यही पाकिस्तान के साथ सोच चल रही है। यानी कि देखो, इन्होंने T20 में बिल्कुल रिजवान और बाबर को एक बार साइडलाइन किया है, लेकिन यार आप एक समय बाबर की तुलना करें थे विराट कोहली से, वो फिर वही बोलते बात कहते हैं ना, वो बोलते हैं ना यार, खां राजा भोज खां गंगू तेली, वो बातें हैं। खच्चर को घोड़ा बनाना चाह रहे हो आप? नहीं, को घोड़ा बनाना चाह रहे, ऐसे कैसे हो सकता है यार? नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं यार। उससे बाद में ये जो ब्याह में जो घोड़े, शादी में जो घोड़े नाचते हैं ना, ये भी जब दिन बोरे आते हैं ना, तो युद्ध के घोड़ों को ज्ञान देते हैं।
अब इनको पता नहीं है कि युद्ध के घोड़े और ये शादी में नाचने वाले घोड़े में फर्क होता है, खच्चर और गधे, ये वाली स्थिति है। नहीं अनिल, अगर चलो कोई बात नहीं, आप हार जो लड़के, एक तो देखो वेस्ट इंडीज के भाई 50-55 रनों पे 4 आउट थे, 20 ओवर लगभग हो गए थे, उसके बाद में 292 रन किधर से भी नहीं बनते। भाई उनके 30 ओवर में जब उनके रन ही 120 के आसपास हैं 30 ओवर में, उसके बाद आपकी ऐसी स्थिति है तो आपको डूब के मरना ही चाहिए। बिल्कुल। फिर बात करते हैं, चलो कोई बात नहीं, आपने स्कोर बोर्ड पे इतने रन खा लिए, फिर अगर आपको पता है कि जॉर्डन सिंस ने आपको पूरी श्रृंखला के अंदर है ना वो डैमेज किया है, वो रेगुलर 3-4-5-6 ओवर डालेगा, उसके बाद में भी यार ओडीआई ये T20 थोड़े है कि 20 ओवर का है, ओडीआई ये 50 ओवर का है। आप वेस्ट इंडीज की तरह सोच लेते यार, वेस्ट इंडीज के 20 ओवर के अंदर 50 रन थे, हम 20 ओवर के अंदर 80 रन बना लेंगे। बिल्कुल, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? लेकिन इनको ये यानी कि मोहम्मद रिजवान जिस हिसाब से बोल्ड हुए थे ना, वो बोल रहे थे यार ये गेंद क्या पड़ी है, अरे गेंद क्या पड़ी है छक्का, यार तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया गेट तरीके से लग रहा था कि इंडिया का गेट खुला हुआ है और उसके नीचे से गाड़ियां जा रही हैं, इस हिसाब से गेंद गई है। यार अब ये देखो, मुझे ऐसा लगता है ये जो पाकिस्तान के साथी देख रहे हैं, तो भैया मैं तो आपसे एक छोटी सी बात कहने वाला हूँ, बहुत विस्तार से तो नहीं कहेंगे, संक्षिप्त में अपनी वाणी को विराम देंगे कह के कि ये बाबर और इसको रिजवान को यहाँ से निकालो, हो सकता है कि कम से कम क्रिकेट मैच देखने का तो आनंद मिले अपने को यार। नहीं देखो, एक तो देखो इनकी द 100 वाले जो इंग्लैंड की चल रही है अभी है ना, उसमें अपना नाम देते हैं सारे के, जो रिटायरमेंट हो गए ना वो खेल रहे हैं, इमाद हसैन, मोहम्मद आमिर, वो बंदे खेल रहे हैं, लेकिन जो इनके टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, जो बाबर द किंग, मोहम्मद रिजवान, इन बंदों को वो चुनते नहीं, हर बार अपना नाम देते ड्राफ्ट के अंदर, लेकिन इनको चुनते नहीं है वो। फिर दूसरी, इनको बिग बेस वाले लेने को तैयार नहीं है, इंडिया वाले तो इनको मुंह नहीं लगाते हैं, नहीं तो ये बोलते थे हम फ्री फोकट में आ जाएंगे, हम पानी पिला के खुश हो जाएंगे, वो मुंह नहीं लगाते हैं। बांग्लादेश वाले के अंदर पता है कि बांग्लादेश खुद कंगाल है, तो वो बेटा अपने बाप को बुलाएगा ही बुलाएगा। फिर उधर श्रीलंका के अंदर कोई लेना देना नहीं होता है इनका, वेस्ट इंडीज वाले इनको वैसे नहीं पूछते हैं, बस बच्ची खिची क्या चल रहा है इनका, बस तो बिग बेस में नहीं बिग बेस के अंदर भी नहीं बुलाते इनको, एक आता खेलता मोहम्मद हारिस, कोई साइन अफरीदी खेलते हैं, और बिग बेस में भी नहीं खिलाते हैं इनको यानी कि क्या कहते तो यार, कचरे को क्यों खिलाएंगे आप यार। अरे फिर देखो, इन्होंने अपने पैरों पे खिलाड़ी मारे, जो अगला आईपीएल का एडिशन होने वाला है ना, उसके बीच में पेसल होगा, वो बोल रहे हैं कि हम आईपीएल के बीच में पेसल कराएंगे और आईपीएल में जो प्लेयर होते हैं ना उनको हम अपने यहाँ पे बुलाएंगे। भैया उनको आप कहाँ पे बुलाओगे? डेड वार्नर यार, जो आपकी टीम के अंदर बंदा चुना था, उसको आईपीएल वाले बोले भैया कमेंट्री के लिए जो वो लात मार के आ गया उधर। यार आप ये देखो, जो वहां पे एक प्लेयर है, वो क्या नाम है उसका, वो जो बैन लगा था, उसका नाम भूल गया मैं, बोल रहे थे ना स्मिथ, अरे नहीं, डेड वार्नर, अरे पाकिस्तान का मोहम्मद आमिर पे बैन लगा था। ये तो विराट कोहली क्या, उसके वीडियो देखना, नहीं वो खेलने के लिए तैयार बैठा, उसने नहीं सब कुछ नहीं, वो खेलने के लिए नहीं, देखो पाकिस्तान में गए, ब्रिटेन का गए, नहीं देखो अनिल, उसने नागरिकता ले ली मैंने तो, हाँ ब्रिटेन की उन्होंने नागरिकता ले ली है। अब देखो बात, देखो क्या हुआ, देखो आप खेल सकते हैं पीएसएल का जो ये एडिशन था ना, नहीं खेलेंगे वो, पीएसएल का ये एडिशन था ना जो आपका 2025 का, यहाँ पे क्या हुआ कि जो डेरियल मिचेल न्यूजीलैंड से आते हैं, वो पिछले सीजन चेन्नई से खेले थे, 14 करोड़ का उन्होंने चेन्नई के साथ भी अप्लाई किया, एक सीजन उन्होंने राजस्थान के लिए खेला था, उनके लिए 11 करोड़ का अप्लाई किया। इस बार क्या हुआ कि पाकिस्तान वाले बोले कि भैया हम बाप का बदला हम लेंगे, उन्होंने क्या किया, डेरियल मिचेल को 1 करोड़ रुपए जो पाकिस्तानी होते हैं वहां पे डेरियल मिचेल साहब गए, इंडिया के 25-26 लाख रुपए। अब वहां पे डेरियल मिचेल गए, वो इंडिया से जो आईपीएल में चेन्नई से पैसे मिले थे ना 14 करोड़, उनकी उन्होंने 1.25 करोड़ यानी कि 1.25 करोड़ की गड़ी, 1 करोड़ 25 लाख रुपए गड़ी इंडियन है ना, वो पाकिस्तान में पीएसएल खेलने के लिए गए थे, वहां पे किसी बंदे ने चोरी कर डाली, यानी कि उनको 25 लाख रुपए का घाटा हो गया, यानी कि 1 करोड़ 25 का नहीं, 1 करोड़ वाले तो वो हाँ, लेकिन वैसे तो 1 करोड़ का काटा हो गया क्योंकि इंडिया वाले तो 25 ही थे, लेकिन मान लीजिए उनके मान लीजिए 1 करोड़ थे, अब वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए का घाटा हो गया, यानी कि पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि हम पीएसएल खिलाएंगे आपको, लेकिन आप ही के पैसे से आप खेलोगे और आप ही के पैसों से हम भी कमाई करेंगे, इस हिसाब से वो कमाई करते हैं। यार लाजवाब काम किया था, यानी कि टैलेंटेड इतना है पाकिस्तान, यानी कि उसको पता है कि आईपीएल खेल के है, नया लड़का है, अच्छी गड़ी है, और उसकी गड़ी चटका दी किसी ने, पैसे बहुत है। लेकिन चलो देखो अनिल, वो बात एक अलग है, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया, लेकिन बात ये है कि देखो यार देखो गिनी चुनी टीमें क्यों नहीं यार, न्यूजीलैंड
साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 टीमें, 5 नाम पाकिस्तान का आता था। अब यानी कि ये 4 टीमें ये आपस के अंदर मुकाबले खेलते हैं। पाकिस्तान ने लास्ट बार देखो, इंडिया हर साल या दूसरे साल 5 वनडे मैचेस टेस्ट मैच खेलती है, ऑस्ट्रेलिया खेलती है, आपकी इंग्लैंड खेलती है। पाकिस्तान ने आपको पता है क्या लास्ट 5 तो छोड़िए, 5 टेस्ट मैच तो 4 टेस्ट मैचों की सीरीज कब खेली थी आपको पता है? आज से 23 साल पहले। तो बच्चे 2 और 3 खेलते हैं लास्ट। यानी कि कोई घास ही नहीं डालता है। तो क्या करते हैं उनको? यानी कि इनके इतने बुरे हालात आ गए हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला टूर जरूर पाकिस्तान में गया तो उस समय जरूर खलबली मची थी। नहीं, इनके इतने बुरे हाल आ गए हैं कि जो पाकिस्तान आपकी पाकिस्तान की और बांग्लादेश की T20 सीरीज थी, वहां पे कोई ब्रॉडकास्टर राइट नहीं थे, यानी कि किसी ने मैच टीवी पे नहीं दिखाया। जो ये वेस्ट इंडीज की और जो पाकिस्तान की सीरीज थी ना, ये भी किसी ने ब्रॉडकास्ट ने नहीं अमल करी, यानी कि पैसे नहीं है। अब इनसे बुरा हाल क्या होगा? यहाँ पे यार इंडिया के अंदर आईपीएल तो है जो है, यानी कि छोटी छोटी लीग चलती है, राजस्थान की चलती है, आंध्रा की चलती है, कर्नाटका की चलती है, दिल्ली की चलती है, आपकी हर जगह की लीग चलती है, ठीक है। वहां पे यार हॉट स्टार वाले लाइव मैच दिखाते हैं, स्टार स्पोर्ट्स पे आपके टीवी के ऊपर मुकाबला आता है, दिखाते थे हम बच्चों को लाइव आते हैं, अरे फ्री में बच्चों को दिखाते हैं, अरे बच्चों को, यानी कि करोड़ करोड़ 75 लाख यानी कि इंडियन रुपए, जो पाकिस्तान की बबरू आजम को भी नहीं मिलते हैं। ये हाल चल रहा है। अरे ये बात करते हैं कंपैरिजन, आईपीएल से दूर दूर तो नहीं, अरे ये बोले 2026 का जो हम पीएसएल ना आईपीएल के बीच में कराएंगे, ये क्या कराओगे? वो बोलते हैं ना, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वो इनके साथ हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, राम राम। पहली बार आए हो तो वह सब्सक्राइब ठोक के जाना, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। तमाम साथियों को जय हिंद।